हाय स्टूडेंट्स, आज फिर से आपसे बच्चों को, आपसे विद्यार्थियों को कॉम्प्लेक्स नंबर के लेक्चर 21 में स्वागत है। हमने लेक्चर 20 में पढ़ा था प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। हाँ, तो आज हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। जिस पर कल हम लोगों ने एग्जाम्पल लेके उसको वेरीफाई कर रहा था, आज फिर मैं एक आध में करता हूं, उसके बाद आप सारा का सारा कर लेंगे, ठीक ना। तो क्या कहता है जरा ध्यान दीजिए, लेट जेड इक्वल टू जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर ए प्लस आई भी है, देन जेड बार मतलब कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज होगा तो ए माइनस आई भी होगा, देन इट सेटिस्फाई फॉलोइंग प्रॉपर्टी। यदि ऐसा होता है, ये जेड है और ये कॉन्जुगेट ऑफ जेड है, तो निम्नलिखित प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है, होल्ड्स करता है, मानता है। ये सारी बातों को हम लोग बिना हिचक का यूज कर सकते हैं। जैसे कॉन्जुगेट ऑफ कॉन्जुगेट इक्वल टू जेड। मान लीजिए हम कोई कॉम्प्लेक्स नंबर था, उसका कॉन्जुगेट निकाल दिया, ऐसे हो गया, फिर से कॉन्जुगेट निकाल दिया तो फिर ऐसे हो गया, पहले से तो ऐसा हो गया ना। ये हम लोग दिखाएंगे, एग्जांपल लेके वेरीफाई करेंगे। कहता है कि जेड प्लस उसी कॉन्जुगेट ऑफ जेड को दोनों को ऐड कर दिया जाए, हाँ, तो 2a प्राप्त होता है। ए हमारा क्या है, रियल पार्ट है, तो रियल पार्ट ऑफ जेड। इसका मतलब कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर लो और उसी कॉन्जुगेट से ऐड करो तो हमेशा प्योरली रियल आएगा, प्योरली रियल आएगा। उसी प्रकार ये दोनों को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो मिलेगा 2i भी मिलेगा और 2i भी मेरा क्या है बताइए, इमेजिनरी पार्ट है, तो हमेशा प्योरली इमेजिनरी मिलेगा, ठीक है। यदि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z है, आप उसी कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करने पर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर है, और ये क्या है बाबू, मॉडुलस ऑफ z का मॉडुलस ऑफ रूट होता तो मॉडुलस होता है, इतना स्क्वायर फिर रूट हट गया। अब कहता है कि Z1 और Z2 दोनों प्लस से माइनस में एक साथ कॉन्जुगेट निकालो या अलग अलग निकालो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। उसी पर Z1 into Z2 निकाल के कॉन्जुगेट निकालो या कॉन्जुगेट निकाल के मल्टीप्लाई करो, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, दोनों बराबर होते हैं। इधर क्या कहता है, इधर लिखिए, कहता है पहले दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई कीजिए, हाँ, तो हम लोग को यहाँ पे दो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है और यहाँ पर Z1 और Z2 दो हैं, हाँ, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद कॉन्जुगेट निकालें। और यहाँ कहता है कि Z1 Z2 का कॉन्जुगेट निकाल के मल्टीप्लाई करें, दोनों में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ऐसे डिवाइड करो, दोनों को डिवाइड करके कॉन्जुगेट निकालो या कॉन्जुगेट करके डिवाइड करो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। इसका मतलब यहाँ पर देखेंगे, यदि z का पावर n का कॉन्जुगेट है या तो कॉन्जुगेट निकाल के n करो, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। हम थोड़ा सा इसका एग्जांपल बात करते हैं, थोड़ा ध्यान देंगे क्या है, जरूर करेंगे। मान लो z स्क्वायर का कॉन्जुगेट है या तो फिर हम लोग z का कॉन्जुगेट निकाल के स्क्वायर करेंगे, कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। जरा ध्यान देंगे, 9 थोड़ा समझने वाली है। z और z कॉन्जुगेट को दोनों को ऐड करने पे 0 मिलता है, हाँ, इसका मतलब z इक्वल टू माइनस कॉन्जुगेट ऑफ z मिलेगा, इसको इधर लाएंगे, साइड चेंज करेंगे। यदि ऐसा तभी संभव है जब z है वो 0 होगा या तो प्योरली इमेजिनरी होगा। z जो होगा प्योरली इमेजिनरी होगा या 0 होगा, तभी दोनों को जोड़ने पे 0 आएगा। ऐसे ही दोनों को घटाने पे 0 तभी आएगा जब z जो होगा वो प्योरली रियल होगा या तो फिर और z इक्वल टू 0 होगा, ठीक ना। तो हम लोग कहेंगे कि ये सारी प्रॉपर्टीज को हम लोग कहीं भी हम लोग यूज कर सकते हैं यदि जरूरत पड़े तो चलिए हम एक और देख लेते हैं, इसका देखते हैं, ठीक है। कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेते हैं, लगाव करेंगे, ध्यान दीजिए, वेरिफिकेशन में देखते हैं, वेरिफिकेशन देखते हैं, हम एक दो कर देते हैं, आप घर पे कर लोगे सारे का, है ना। देखिए क्या है, लेट मान लिया पहला का मैं वेरीफाई कर रहा हूं, क्या है, जेड कॉन्जुगेट ऑफ कॉन्जुगेट इक्वल टू जेड मिलता है। चलिए लेट हम मान लिए जेड इक्वल टू 2 प्लस आई, मैंने मान लिया 2 प्लस क्या कुछ भी मैं मान सकता हूं। अब जरा गौर करेंगे, देयरफॉर कॉन्जुगेट ऑफ जेड क्या मिलेगा, 2 माइनस आई मिलेगा, क्योंकि कॉन्जुगेट निकालने की प्रक्रिया वो होता है
जिसमें हम लोग इमेजिनरी पार्ट का साइन को चेंज करते हैं। अब देखेंगे फर्दर, हाँ, अगेन टेकिंग कॉन्जुगेट, हाँ, फिर से हम लोग कॉन्जुगेट लेते हैं तो मिलता क्या है, कॉन्जुगेट ऑफ कॉन्जुगेट। हाँ, तो अब कॉन्जुगेट किसका निकालना है, कॉन्जुगेट वाले का। देखिए कॉन्जुगेट वाले का कॉन्जुगेट, है ना, तो देखिए इसको तो टू, और कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना। ये मेरा मिला, ठीक है। अब जरा इक्वेशन 1 से देखेंगे आप, इक्वेशन 1 से वही ना मेरा z था, तो कह सकते हैं कि देयरफॉर कॉन्जुगेट ऑफ कॉन्जुगेट का मिलेगा वो z होगा। सिंपली हम लोग कह सकते हैं कि यदि आपका यहाँ कॉन्जुगेट्स का नंबर इवन हो तो कॉन्जुगेट हट जाता है, और कॉन्जुगेट्स का नंबर जो है ऑड रहे तो कॉन्जुगेट बच जाता है। तो हम थोड़ा सा एग्जांपल भी देख सकते हैं, यदि आपको पूछा जा सकता है कि देखिए तो ट्रिपल कॉन्जुगेट से क्या मिलेगा, यहाँ ऑड नंबर है तो कॉन्जुगेट बच जाएगा। यदि मान लीजिए कॉन्जुगेट 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 है 4 टाइम्स है, तो 4 टाइम्स इवन हुआ ऑड हुआ, इवन हुआ तो इवन कॉन्जुगेट को खा बैठा, खत्म। तो ऐसे ही आप इसको वेरीफाई कर सकते हो, किसी को भी वेरीफाई कर सकते हैं। आप कॉम्प्लेक्स नंबर लो, ये जो ऑपरेशन है लेफ्ट लो राइट लो, आप देखोगे कि हर बार आपका सेम आता है। तो आप ये सारे जो प्रॉपर्टीज हमने लिखा है, इन सारे प्रॉपर्टीज को वेरीफाई करोगे, यदि आपको कोई दिक्कत होगा तो कमेंट करोगे, ठीक है। आगे हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ आर्गुमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए अब हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। हाँ, कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट होते हैं, आर्गुमेंट का दूसरा नाम एम्पलीट्यूड होता है। जो लोग थीटा निकालने का कार्य करते थे उसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं वो हम लोग देखेंगे। क्या कहता है, एम्पलीट्यूड ऑफ एनी रियल पॉजिटिव नंबर, किसी भी रियल पॉजिटिव नंबर का एम्पलीट्यूड होगा वो पॉजिटिव से 0 होगा। जैसे हम लोग बोलेगा फाइंड द एम्पलीट्यूड ऑफ z इक्वल टू 3, तुम्हारा क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, हमेशा क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, ठीक है। क्योंकि यदि कोई रियल पॉजिटिव नंबर है तो x एक्सिस के लेफ्ट होगा, सो राइट होगा, और जब राइट होगा तो एंगल कितना बनेगा, 0 डिग्री, और tan 0 का वैल्यू क्या होता है, 0। लेकिन जब कोई नेगेटिव रियल नंबर होगा, इसका मतलब -3, तो इधर आएगा और एंगल यहाँ कितना बनेगा, पाई बनेगा। तो याद रखिएगा कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर z का पॉजिटिव रियल नंबर हो तो उसका आर्गुमेंट हमेशा क्या मिलता है, 0 मिलता है। लेकिन वही रियल नंबर नेगेटिव हो जाए तो उसका आर्गुमेंट हमेशा क्या मिलता है, पाई मिलता है। क्यों, क्योंकि ये जो पॉजिटिव रियल नंबर जो होता है वो रियल एक्सिस के पॉजिटिव साइड में होता है और पॉजिटिव में 0 होता है, उसका फिर π/2 होता है। तो देखिए ना, ध्यान देंगे, ये 0 होता है, ये π/2 होता है, ये पाई होता है, ये 3π/2 होता है, फिर से 2 पाई होता है, 0, 90 डिग्री, 180 डिग्री और 270 डिग्री, फिर 360 डिग्री। तो बताइए जब इसी पे लाइट कर जाएगा तो 0 डिग्री, जब यहाँ लाइट कर जाएगा तो क्या होगा, पाई रेडियन में। तो इधर जब होगा रियल तो पॉजिटिव 1 2 3 4 5 होगा, इधर होगा तो नेगेटिव 1 2 3 4 5 होगा। तो सिंपली बस एक बात याद रखना, कोई नंबर का यदि एम्पलीट्यूड पूछा जाए तो आपको कह दें कि सबसे पहले उसको देखना है कि वो नेगेटिव है तो पाई होगा, पॉजिटिव है तो 0 होगा। अब देखिए क्या कहता है, यदि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z हो और उसी कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट को यदि हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देते हैं और सब्ट्रैक्ट करने के बाद उसका एम्पलीट्यूड निकालते हैं तो उसका एम्पलीट्यूड होगा तो प्लस माइनस π/2, प्लस माइनस π/2 होगा, प्लस माइनस 90 होगा, ठीक ना। यहाँ एम्पलीट्यूड ऑफ मतलब z1 और z2 को मल्टीप्लाई करना, ध्यान देंगे ये जो 3 आपका दिख रहा है, ये वाला, चौथा, फिफ्थ और 8, ये इंपॉर्टेंट है, इससे आपका प्रश्न बनाएंगे। कहता है कि z1 इंटू z2 दो कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लाई करो, इसका एम्पलीट्यूड निकालो। या तो फिर पहला का एम्पलीट्यूड कॉम्प्लेक्स नंबर, फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर का एम्पलीट्यूड निकालो और सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर का एम्पलीट्यूड निकालो, वो प्लस करके दोनों का सेम होगा। इसका मतलब एम्पलीट्यूड मल्टीप्लाई वाले ऐड हो जाते हैं, एम्पलीट्यूड डिवाइड वाले सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं, मल्टीप्लाई वाले
प्लस हो जाते हैं और डिवाइड वाले माइनस हो जाते हैं। एक मिसकॉन्सेप्शन जरा ध्यान देंगे, आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि जेड प्लस माइनस कॉन्जुगेट ऑफ जेड पूरा इस प्रकार का Z1 और Z2 होता था, तो सब लिखते थे Z1 का कॉन्जुगेट प्लस में Z2 का कॉन्जुगेट था। लेकिन यही बात आर्गुमेंट में Z1 प्लस या माइनस Z2 हो तो आप इसको नहीं लिखोगे आर्गुमेंट ऑफ Z1 प्लस या माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z2, ऐसा नहीं होता है। याद रखिएगा, यहाँ इनटू होता है तो प्लस होता है, यहाँ डिवाइड होता है तो माइनस होता है। आर्गुमेंट ऑफ Z1 प्लस Z2 का कोई फॉर्मूला नहीं होता है, आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस Z2 का कोई फॉर्मूला नहीं होता है। ये मिसकॉन्सेप्शन है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो जरा ध्यान देंगे, इसका मतलब कि यदि ए आर्गुमेंट जो है Z1 प्लस Z2 रहे तो हम लोग नहीं लिखते हैं आर्गुमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ Z2, ऐसा नहीं लिखा जाता है, ना ही प्लस के ना ही माइनस के लिए, ऐसा लिखना रॉन्ग है। तो मल्टीप्लाई वाले के लिए प्लस होता है, डिवाइड वाले के लिए माइनस होता है, जैसा कि लॉग में माइनस होता है, ठीक ना। अब एम्पलीट्यूड किसी का कॉन्जुगेट का यदि एम्पलीट्यूड निकाला जाता है तो उसी के एम्पलीट्यूड का उसी कॉम्प्लेक्स नंबर के एम्पलीट्यूड का नेगेटिव होता है। या तो फिर एम्पलीट्यूड ऑफ 1/z या z इनवर्स का एम्पलीट्यूड तीनों का तीनों आपस में बराबर होता है। इनवर्स का या तो एम्पलीट्यूड ऑफ z का नेगेटिव या तो कॉन्जुगेट ऑफ z का एम्पलीट्यूड आपस में बराबर होते हैं। मतलब इसके इक्वल पे ये लिख सकते हैं, इसके इक्वल पे ये लिख सकते हैं। इज इट क्लियर? ध्यान देंगे, यदि एम्पलीट्यूड माइनस z हो तो एम्पलीट्यूड z के माइनस बाहर आएगा, लेकिन प्लस माइनस पाई के साथ, पाई मतलब ओमेगा। देखिए एम्पलीट्यूड ऑफ z का पावर n, एम्पलीट्यूड ऑफ z का पावर में n क्या होगा मल्टीप्लाई। जैसे एग्जांपल में लिखते हैं यहाँ पर कि एम्पलीट्यूड ऑफ z का क्यूब है तो इसको लिख सकते हैं 3 एम्पलीट्यूड ऑफ z। हाँ आसान है, इसका मतलब ऐसे भी लिख सकते हैं कि एम्पलीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर 3 + 2i का पावर 4 है। हाँ तो जो यहाँ पर 4 पावर उसको 4 लिख सकते हैं, फिर एम्पलीट्यूड मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 + 2i, है ना। तो जो पावर होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का वो मल्टीप्लाई हो जाता है और फिर वो एम्पलीट्यूड के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। कोई दिक्कत? आगे देखते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ आई बी, मतलब इमेजिनरी पार्ट का, वो π/2 होगा जब b क्या होगा ग्रेटर देन 0, इसका मतलब पॉजिटिव। हाँ कोई भी टर्म को यदि हम लोग ग्रेटर देन 0 कहते हैं तो पॉजिटिव होता है। ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव और लेस देन 0 मतलब नेगेटिव। तो देखिए यहाँ पर ये यदि नेगेटिव हो इसका मतलब कि यदि ये बराबर ये होता है, हाँ ऐसा, ठीक ना, और ऐसा यदि एम्पलीट्यूड हमारा -i हो तो हमेशा क्या होगा -π/2, और दोनों के लिए b क्या होगा ग्रेटर देन 0 होगा, मतलब पॉजिटिव होगा। आसान ना। तो यहाँ पॉजिटिव ये रहा तो यही पॉजिटिव बच जाएगा, यहाँ पॉजिटिव रहेगा तो नेगेटिव बच जाएगा। आसान ना। तो ऐसे -π/2 होगा। आसान। दूसरा बात कि एम्पलीट्यूड ऑफ z प्लस उसी के कॉन्जुगेट का एम्पलीट्यूड हमेशा ऐड करोगे तो क्या मिलेगा 0 मिलेगा। ऐड करोगे तो क्या मिलेगा 0 मिलेगा, क्योंकि हम लोग यहाँ देखे हैं कि वो माइनस होता है। देखिए कि एम्पलीट्यूड z बराबर क्या होता है माइनस एम्पलीट्यूड होता है, इसको प्रूव कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिए एम्पलीट्यूड ऑफ z, तो एम्पलीट्यूड हम लोग z लिख ही दिए। हाँ और इसका वैल्यू क्या होता है माइनस एम्पलीट्यूड ऑफ z, ये दोनों का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग सारे को वेरीफाई भी कर सकते हैं, बना के भी देख सकते हैं, प्रूव भी कर सकते हैं। आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो, आपकी बुक्स के एग्जांपल में सारे का प्रूफ दिया गया है। यदि नहीं समझ आएगा तो कमेंट करो। देखो क्या है रिमार्क, इफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर इज मल्टीपल बाय आइटा इट्स एम्पलीट्यूड विल बी इंक्रीज बाय π/2। ठीक है, देखिए ये तो इफ इट आल्सो मल्टीप्लाइड बाय i, मान लीजिए कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर मेरा दिया गया है 3 + 2i दिया गया। हाँ मान लीजिए इसका जो है आर्गुमेंट जो है थीटा है 3π/2i है, मान लेते हैं।
और यदि हम इसको i से या प्लस माइनस i से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 3i हो जाएगा प्लस 2i स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका जो है एम्पलीट्यूड जो है वो π/2 इंक्रीज कर जाएगा। इसका मतलब π/2 प्लस ये पाई लिख सकते हैं, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। तो इतना ना करके यदि हमको मल्टीप्लाई करना पड़ा इसे तो जो निकला है एम्पलीट्यूड उसमें से π/2 ऐड कर देंगे, चाहे i से मल्टीप्लाई करो चाहे माइनस i से मल्टीप्लाई करो, इंपॉर्टेंट है। जो मैंने दूसरा रिमार्क में लिखा है, यहाँ क्वाड्रेंट का बात किया है। क्वाड्रेंट हमारे पास कितने होते हैं? 4 होते हैं। तो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में यदि कॉम्प्लेक्स नंबर लाई करता है तो यहाँ पर जो हमारा जो होगा वो एम्पलीट्यूड पॉजिटिव होगा, और थर्ड और फोर्थ में जो भी एम्पलीट्यूड होगा, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर लाई करता है तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो पार्टिकुलर जो एम्पलीट्यूड होता है या आर्गुमेंट होता है वो नेगेटिव होता है। फर्स्ट सेकंड में पॉजिटिव, थर्ड फोर्थ में नेगेटिव। आपको बात और बता दें कि ये बात मैंने कहीं जिक्र नहीं किया है, यदि कैपिटल AMP लिखा गया है Z तो इसका मतलब होता है प्रिंसिपल आर्गुमेंट, प्रिंसिपल आर्गुमेंट। और यदि स्मॉल AMP Z लिखा गया है ये मेरा होता है जनरल आर्गुमेंट। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर सब स्मॉल लिखा है, इसका मतलब जनरल आर्गुमेंट का बात किया कि प्रॉपर्टी जो है वो होल्ड्स करता है जनरल आर्गुमेंट के लिए, ना कि प्रिंसिपल आर्गुमेंट के लिए। तो आई होप टाइप कि आपको समझ में आ गया होगा, और नहीं तो आप इसको फिर से देखोगे, वीडियो को बार बार रिपीट करके देखोगे और समझने की कोशिश करोगे और इसको प्रॉपर्टीज को थोड़ा याद रखोगे। अब इसको स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। देखिए टॉपिक है ट्रायंगल इनइक्वालिटी। ट्रायंगल इनइक्वालिटी में क्या हम लोग को पढ़ना है वो ध्यान में पहला में। हाँ, मान लेते हैं Z1 प्लस या माइनस Z2 कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है। इन दोनों को हम लोग ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, उसके बाद मॉडुलस निकालें। ये हमेशा लेस एंड इक्वल टू होता है अलग अलग से, दोनों जुड़ जाता है उसका, ठीक ना। इसका मतलब दोनों को ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करने के बाद मॉडुलस निकालो, वो हमेशा लेस एंड इक्वल टू होगा अलग अलग मॉडुलस निकालने के बाद, ठीक ना। दूसरा कि Z1 प्लस माइनस Z2 हो, ठीक है, ये हमेशा ग्रेटर इक्वल टू होता है Z1 माइनस Z2 से, ठीक है। यदि ये दोनों ऐड हो गया तो ये जो टर्म दिख रहा है उससे ग्रेटर हो जाएगा। यदि ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो गया, सेपरेट का मॉडुलस निकाल के, तो जो पहले टर्म है वो ग्रेटर हो जाएगा। इसका मतलब कंबाइंड वाला जो मॉडुलस है वो सेपरेट मॉडुलस के स्मॉल होगा या इक्वल होगा, लेकिन जो कंबाइंड वाला सब्ट्रैक्ट साइन एडिशन हो वो जो सेपरेट वाले का मॉडुलस के डिफरेंस से ग्रेटर होगा या इक्वल होगा, ठीक। तो आप इसको यूज कहीं करने का होगा कोई एक क्वेश्चन पे तो हम लोग सडनली यूज कर लेंगे। आप इसका प्रूफ भी देखना चाहो तो आपका बुक में है, ठीक है। जरा गौर करेंगे डी मॉर्गन्स थ्योरम क्या होता है, आगे पढ़ेंगे हम लोग जब हम लोग इंटर पास कर जाएंगे ग्रेजुएशन, लेकिन हम लोग को थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स नंबर जरूरत पड़ता है, इसलिए हम बता देते हैं। मान लेते हैं लेट n बिलोंग्स टू इंटीजर, n बिलोंग्स टू इंटीजर, देन cos थीटा प्लस i sin थीटा का पावर n होगा। ये जो n पावर में लिख रहा है वो एंगल के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, तो cos n थीटा प्लस i sin n थीटा होगा, ठीक ना। तो जरा एग्जांपल देखेंगे, एग्जांपल क्या है, ठीक है। मान लेते हैं कि लेट, देखिए एग्जांपल में cos 30 डिग्री प्लस i sin 30 डिग्री का यहाँ पर हो जाए स्क्वायर। हाँ, तो इसको डी मोर्गन्स थ्योरम से क्या कहते हैं
कि जो यहाँ स्क्वायर है, जो पावर है, वो एंगल में मल्टीप्लाई हो जाता है। इसको क्या लिखेंगे, cos 2 इंटू 30 डिग्री प्लस आई साइन 2 इंटू 30 डिग्री। ठीक ना, ये मेरा क्या दिया गया है, कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म है और ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म और ट्रिगोनोमेट्रिकल फॉर्म में डी मोर्गन्स थ्योरम को अप्लाई किया जाता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे इसको, cos 60 डिग्री प्लस माइनस आई साइन 60 डिग्री। इसका मतलब इसका निकाल के स्क्वायर करेंगे या तो ये दोनों को निकालेंगे तो सेम आएगा। इस बात को आप देख भी सकते हैं अलग अलग करके। जैसे देखिए यहाँ से हम LHS लेते हैं तो मेरा क्या मिलेगा, cos 30 डिग्री प्लस आई साइन 30 डिग्री का होल स्क्वायर। हाँ तो देखिए यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो cos 30 का वैल्यू क्या मिलेगा, √3/2 प्लस आई साइन 30 का वैल्यू 1/2 है ना, का होल स्क्वायर है। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, √3 प्लस i/2 होल स्क्वायर है। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा बाहर में बताइए, √3 प्लस आई का होल स्क्वायर बाई 2 2 जा 4। हाँ अब इसको हम लोग निकालिए, a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी प्लस b स्क्वायर आई का होल स्क्वायर बाई 4। तो मेरा क्या निकलेगा बताइए, 3 प्लस 2 √3i और i स्क्वायर का वैल्यू -1 बाई 4। तो मेरा क्या मिला, 2 मिलेगा ना, और प्लस 2 √3i बाई 2, वहां से हम लोग 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 यहाँ 4 होगा ना, क्या मिलेगा 1 प्लस √3i बाई 4। ये 2 2 कट गया तो मेरा क्या मिल गया, 1/2 इंटू 1 प्लस √3i। ये हमारा मिला है LHS। अब हम RHS लेंगे तो RHS हमारा क्या है, देखिए cos 60 डिग्री प्लस आई साइन 60 डिग्री। तो cos 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1/2 प्लस आई साइन 60 का वैल्यू क्या होता है, √3/2 होता है। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे तो 1/2 कॉमन ले जाएगा तो 1 प्लस √3i हो जाएगा इक्वेशन 2। अब देखेंगे कि इक्वेशन 2 और 1 में दोनों का सेम आया, इसका मतलब कह सकते हैं देयरफॉर cos 30 प्लस आई साइन 30 का होल स्क्वायर इक्वल टू cos 60 प्लस आई साइन 60 डिग्री होता है। ठीक है, तो हम लोग इस प्रकार से इतना ना करके डायरेक्टली जो पावर होगा उसको हम लोग एंगल में मल्टीप्लाई कर देंगे। आई होप दैट कि आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा और आज का लेक्चर को हम यही रखते हैं। कल जो हम लोग लेक्चर 22 में पढ़ेंगे हम लोग बुक का एक्सरसाइज करेंगे। अभी तक पूरा का पूरा थ्योरी चल रहा था, ठीक है। अब ये जो प्रॉपर्टीज हम लोग लिखे हैं इस प्रॉपर्टी को आप ध्यान से पढ़ोगे कि कॉम्पिटिशन में ऐसा ही लगभग क्वेश्चन इसी से संबंधित पूछे जाते हैं और इसको ध्यान में रखोगे तो अगला जब बुक का एक्सरसाइज बनाएंगे तो हमें बनाने में सहूलियत होगा, आसान होगा। धन्यवाद।